बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, खुशामदीद। मैं हूँ राणा मोहम्मद नवाज और क्लिनिक एग्रो फार्म की जानब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगर आप हाइब्रिड धान यानी मूंजी किसी भी कंपनी की कोई भी मोटे चावल की हाइब्रिड किस्म यानी वैरायटी काश्त कर रहे हैं तो इससे भरपूर ज्यादा से ज्यादा टारगेट पैदावार हासिल करने के लिए आपको कौन सी खादें कितनी मिकदार में किस वक्त डालनी होंगी और कौन से फॉलियर और जरिए अद्वियात के स्प्रे करके आप ज्यादा से ज्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं, इस पर बात करेंगे। जब आप किसी भी फसल की हाइब्रिड इकसाम काश्त करते हैं तो इनकी पैदावारी सलाहियत आम इकसाम की निस्बत तकरीबन दुगनी से भी ज्यादा होती है। इसलिए हाइब्रिड इकसाम की खाद खुराक की जरूरत भी आम इकसाम की निस्बत ज्यादा होती है। बिल्कुल इसी तरह आप हाइब्रिड चावल की इकसाम से टारगेट पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो फिर आपको इन अकसाम की खुराकी जरूरियात को मद्देनजर रखकर इनके मुताबिक खाद्य खुराकें डालना होंगी और उसके बाद फसल को कीड़ों और बीमारियों से भी बचाना होगा। अगर आप एक औस दर्जे की जरखेज जमीन पर हाइब्रिड धान यानी मोटे चावल की फसल काश्त कर रहे हैं तो फी एकड़ 1.5 से 2 बोरी डीएपी खाद, 1 बोरी एसओपी या एमओपी खाद, 3 बोरी यूरिया खाद, 6 किलो जिंक सल्फेट, 2 किलो सल्फर, इसके अलावा बोरान और पोटाशियम नाइट्रेट और फंजीसाइड जरिए अद्वियात के भी स्प्रे करना होंगे और इसके अलावा दानेदार जहरें भी डालना होंगी। अगर आप 130 मन तक पैदावार हासिल करना चाहते हैं तो ये खादे पौधे की जरूरत के मुताबिक इस तरह किस्तवार डालते जाएं। खाद की पहली किस्त जब लाभ को खेत के अंदर मुंतकिल किए हुए 5, 6, 7 दिन हो जाए तो जितनी भी आपने डीएपी खाद डालना चाहते हैं यानी कि 1 बोरी, 2 बोरी या 1.5 बोरी, वो तमाम की तमाम खाद और आधी बोरी एसओपी खाद या एमओपी खाद मिलाकर छटा कर दे। खाद की दूसरी किस्त पनीरी को शिफ्ट किए हुए जब 12 से 14 दिन हो जाए तो 1 बोरी यूरिया खाद की और 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला छटा कर दे। खाद की तीसरी किस्त जब फसल को शिफ्ट किए हुए 22 से 24 दिन हो जाए तो आधी बोरी यूरिया खाद की और 2 किलोग्राम सल्फर खाद में मिलाकर छटा कर दे। खाद की चौथी किस्त जब फसल की उम्र 28 से 30 दिन की हो जाए तो आधी बोरी यूरिया खाद डाले। खाद की पांचवी किस्त जब फसल की उम्र 35 से 36 दिन की हो जाए तो फिर आधी बोरी यूरिया खाद डालें। खाद की छठी किस्त जब फसल की उम्र 42, 44, 45 दिन की हो जाए तो आधी बोरी यूरिया खाद के साथ आधी बोरी एसओपी या एमओपी खाद मिलाकर छटा करे। इसके साथ ही हाइब्रिड धान की खादें मुकम्मल हो जाएंगी। जब धान यानी मूंजी की फसल गोप पर आ जाए तो बुरान का स्प्रे जरूर करें क्योंकि इस वक्त फसल के अंदर पॉलिनेशन का अमल बहुत तेज हो रहा होता है। तो बुरान का स्प्रे करने से पॉलिनेशन का अमल ज्यादा बेहतर और अच्छे अंदाज से होता है और इससे यकीनन पैदावार में इजाफा होता है। तकरीबन 45 दिन की फसल पर फंजीसाइड जहर नटीवो या किसी भी अच्छी जहर का स्प्रे जरूर करें। इससे फसल के अंदर जरासीमी बीमारियां जो आती हैं उनसे फसल महफूज हो जाएगी। आप बुरान और फंजीसाइड जहर को मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं। जब मुंजरे गोब की हालत से बाहर आ जाए, फसल नसारा कर जाए, दानों की हालत दूधिया हो तो आप 2 किलोग्राम पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे जरूर करें।
इससे ये होगा कि आपने जितनी भी खादें ज़मीन के अंदर डाली हुई हैं, जो हमने बाद में पोटाश डाली है और ये पोटाशियम जो नाइट्रेट का स्प्रे कर रहे हैं, ये तमाम खाद्य खुराकें ज़मीन से, तने से, पत्तों से निचोड़ कर दाने की जानिब मुंतकिल करेंगी, जिससे दाने लंबे, बड़े और खुशनुमा वजनी होंगे, जिससे पैदावार में यकीनन इजाफा होगा और फसल के अंदर कुव्वत मुदाफ़त पैदा होगी, जिसकी वजह से फसल के अंदर बीमारियां और कीड़े कम हमला आवर होंगे। जब बिजाई के बाद फसल बूटा बनाने लगे तो एक दफा दानेदार जहर मनोमी हाइपो या कार्टअप जो भी मुयस्सर हो फसल को जरूर डालें और उसके बाद जब फसल गोब की हालत में आ जाए तो दूसरी दफा दानेदार जहर जरूर डालें। इससे फसल आपकी कीड़े मकोड़ों और जो तने की सुंडी है उससे महफूज हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अगर आप फसल को मैनेज करके अच्छे तरीके से उसकी ज़रूरत के मुताबिक खादें डालकर तैयार कर लेते हैं तो आप यकीनन इससे 125-30 मन से ऊपर पैदावार हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।